हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं पूरी कि इस कोरोना के टाइम पे भी आप सभी लोग आपके खुद के घर में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है ये अबैटमेंट के पार्ट 2 वाला वीडियो है। अबैटमेंट क्या होता है 107 में डिफाइंड है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। अबैटर कौन होता है हमने पिछले वीडियो में सेक्शन 108 में देख लिया। अब इस वीडियो में हम लोग पनिशमेंट पार्ट देखेंगे जो कि अबैटमेंट का पार्ट 2 है। पनिशमेंट्स आती हैं सेक्शन 109 से लेके सेक्शन 120 ऑफ आईपीसी तक। ठीक है, अल्टीमेटली ये चैप्टर 5 का ही पार्ट है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियोस को बहुत इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं अकेले आता हूँ, अकेले बोलता हूँ, उसमें इंटरेक्शन नहीं होता। प्लीज़ आप लोगों को जो भी कुछ डाउट्स हुआ करे, मेरे वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हुआ करे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने कमेंट दिया करें एंड प्लीज़ क्वेश्चंस पूछा करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे वीडियो से रिलेटेड या इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो। आपके कमेंट्स वेलकम है, सजेशंस भी वेलकम है एंड डाउट्स भी वेलकम है। सेक्शन 108 कैपिटल ए आईपीसी का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट की बात करता है अबैटमेंट की। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन इंडिया में रहता है, सपोज करते हैं लखनऊ में रहता है, वो किसी ऐसे पर्सन को जो कि इंडिया के बाहर रहता है, लाइक श्रीलंका में रहता है, उसको अगर वो अबेट करे किसी ऐसे ऑफेंस को करने के लिए जो कि आईपीसी के अंदर पनिशेबल है, तो भी वो पर्सन जो इंडिया में रहता है, लखनऊ में रहता है, वो अबेटमेंट के लिए लायबल होगा। इलस्ट्रेशन में अगर हम देखें बेयर एक्ट में, तो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो गोवा का दिया हुआ है। गोवा का एग्जाम्पल इसलिए दिया हुआ है बिकॉज जब आईपीसी बना था उस टाइम पे गोवा वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, इट वॉज अ फॉरेन टेरिटरी। लेटर ऑन गोवा को एनेक्स करके इंडिया का पार्ट बनाया गया। ये सेक्शन बहुत ईजी है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट की बात करता है। आईपीसी का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन है एज पर सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी। हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले हमें एक चीज़ ध्यान करनी होगी कि हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि सेक्शन 107 अबैटमेंट डिफाइन करता है एंड सेक्शन 108 अबैटर को डिफाइन करता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन या कोई ऑफेंस अबैटमेंट के थ्रू हुआ है तो उसमें टोटल 2 सेपरेट ऑफेंसेस होंगे। हम इस चीज़ को इलस्ट्रेशन से समझते हैं। यहाँ पे सबसे लेफ्ट में है मिसेस गैरी। मिसेस गैरी के बॉस मिसेस गैरी को बहुत परेशान करते हैं, जिसके के कारण मिसेस गैरी अपने बेटे टोनी की अपब्रिंगिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती। तो मिसेस गैरी को एक बार बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इंस्टिगेट किया अपने बेटे टोनी को कि टोनी, ये लो नया चाकू और तुम जाओ और मेरे बॉस का मर्डर कर दो बाय स्टैबिंग द नाइफ। टोनी बहुत खुश हुआ, उसने चाकू लिया और उसने मिसेस गैरी के बॉस का मर्डर कर दिया। अब इस पूरे ट्रांजेक्शन में फ्रेंड्स 2 सेपरेट ऑफेंसेस हो रहे हैं। पहला ऑफेंस है जब मिसेस गैरी ने टोनी को इंस्टिगेट किया कि वो जाए एंड उनके बॉस का मर्डर कर दे। सेकेंड ऑफेंस है जब टोनी गया और मिसेस गैरी के बॉस को उसने किल किया, चाकू से स्टैब किया, उनका मर्डर किया। तो हम देख सकते हैं कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में 2 सेपरेट ऑफेंसेस हुए हैं। एक ऑफेंस हुआ है अबैटमेंट का और दूसरा ऑफेंस हुआ है जो कि मेन ऑफेंस है, जो कि मर्डर का हुआ है। हम अभी आगे के जब पनिशमेंट वाली वीडियोस देखेंगे तो हम दोनों की पनिशमेंट्स देखेंगे। तो पनिशमेंट पढ़ने के पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं। पहली बात तो मैंने सारे प्रोविज़न्स डील नहीं किए हैं यहाँ पे। मैंने सिर्फ वो प्रोविज़न्स डील किए हैं जो कि जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक लेमैन को भी पता होना चाहिए कि अबैटमेंट की पनिशमेंट क्या होती है। यहाँ पे मैंने इस टेबल को 4 कॉलम्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट कॉलम इज प्रोविज़न, सेकेंड कॉलम इज पनिशमेंट फॉर अबैटर, जो अबैटर है उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। थर्ड कॉलम इज पनिशमेंट फॉर मेन ऑफेंडर, जो मेन ऑफेंडर है उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। एंड फोर्थ वन इज द एलेबोरेशन ऑफ द प्रोविजन, जो भी प्रोविजन का एलेबोरेशन है। तो सिचुएशंस को पढ़ते हैं हम। पहली सिचुएशन है जो कि सेक्शन 109 में दी हुई है। वो ये बोलता है कि एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को कोई पर्टिकुलर ऑफेंस करने के लिए अबेट किया एंड सामने वाले पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट कर दिया, पर पूरे आईपीसी में उस ऑफेंस के अबेटमेंट के लिए कोई भी प्रोविजन
नहीं दिया हुआ है कि कितनी पनिशमेंट होगी। इन दैट केस अबेटर को एज वेल एज द प्रिंसिपल ऑफेंडर दोनों को उस ऑफेंस की जितनी पनिशमेंट है वही पनिशमेंट अवॉर्ड होगी, यानी कि ऑफेंडर इज इक्वल्स टू अबेटर इज इक्वल्स टू जो भी उस ऑफेंस की पनिशमेंट है। सेकेंड सिचुएशन है सेक्शन 110 की। इस केस में एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफेंस कमिट करने के लिए अबेट किया और सामने वाले ने वो ऑफेंस कंप्लीट भी कर दिया, बट जो सामने वाला व्यक्ति था उसका इंटेंशन या नॉलेज या दोनों अबेटर से डिफरेंट था, वो कुछ और सोच के उसने उस ऑफेंस को कमिट किया। इसको हम एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 108 से भी इक्वेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी, जिसमें ये दिया हुआ है कि एक बच्चा जो कि 7 साल से छोटा होता है वो कोई भी ऑफेंस करे तो उसकी सजा उसको नहीं मिलती, इट इज़ नॉट पनिशेबल। इन द सेम केस एक पर्सन ने, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं जेठालाल ने, क्योंकि उनकी मिस्टर भिड़े से बहुत लड़ाई चलती है, उन्होंने एक छोटे बच्चे को बुलाया जिसकी कि एज 6 साल की थी। उन्होंने उसको चाकू दिया और बोला कि जाओ मिस्टर भिड़े के फ्लैट में और मिस्टर भिड़े के पेट में चाकू मार दो। वो छोटा सा बच्चा 6 साल का मिस्टर भिड़े के फ्लैट में गया, उसने वो चाकू मिस्टर भिड़े के पेट में मार दिया और मिस्टर भिड़े की डेथ हो जाती है। इस पर्टिकुलर केस में जेठालाल को तो जो ऑफेंस हुआ है उसी की पनिशमेंट मिलेगी, बट जो ऑफेंडर था, जो मेन प्रिंसिपल ऑफेंडर था, उसका तो इंटेंशन ही डिफरेंट था, क्योंकि वो तो 6 साल का बच्चा था, उसके पास तो कोई नॉलेज भी नहीं थी, ना ही कोई इंटेंशन था, तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। एक और केस लेते हैं। डॉक्टर हाथी भाई ने लास्ट वीडियो में हमने देखा था, एक आदमी को भेजा था जेठालाल के घर पे कि तुम जाओ जेठालाल के घर में, उनके बेडरूम में, उनके बेड में जो बेडशीट बिछी है लूडो वाली, वो बेडशीट मुझे बिलोंग करती है और वो बेडशीट मांग ले आ दो वहां से चुपचाप उठा के। यहाँ पे मिस्टर हाथी का इंटेंशन तो थेफ्ट करने का था, थेफ्ट के लिए अबैट किया उन्होंने सामने वाले व्यक्ति को, और जो सामने वाला व्यक्ति था वो तो गुड फेथ में काम कर रहा था, उसने सोचा कि ये बेडशीट डॉक्टर हाथी की है, वो जेठालाल के घर गया, उसने बेडशीट उठाई और लाके डॉक्टर हाथी को दे दी। इस पर्टिकुलर केस में जो अबेटर है यानी कि डॉक्टर हाथी हैं, उनको तो थेफ्ट की सजा मिलेगी, बट जो प्रिंसिपल ऑफेंडर था, बिकॉज उसका इंटेंशन बोनाफाइड था, गुड फेथ में उसने वो काम किया, तो उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। थर्ड केस में सेक्शन 111 में अगर हम देखें तो एक पर्सन ने जब दूसरे पर्सन को अबेट किया कोई पर्टिकुलर एक्ट कमिट करने के लिए, बट कॉन्सिक्वेंस में वो एक्ट नहीं कमिट हुआ, दूसरा एक्ट कमिट हो गया, बट दूसरा एक्ट जो कमिट हुआ वो पहले वाले एक्ट का एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था, यानी कि ऐसा इजीली फोरसीन किया जा सकता था कि मैं जिस एक्ट के लिए अबेट कर रहा हूं, हो सकता है कि वो एक्ट ना हो, उसके बदले ये वाला एक्ट हो जाए, सेकंड वाला, और वो सेकंड वाला एक्ट हो गया। इस केस में अबेटर को सेम पनिशमेंट मिलेगी जो कि उस सेकंड वाले एक्ट के ऑफेंस की है। एग्जाम्पल के लिए इसको लेते हैं हम, इलस्ट्रेशन 1 लेते हैं, सेक्शन इसी सेक्शन का, सेक्शन 111 का, जिसमें कि जेठालाल, टप्पू और मिस्टर भेड़े सेम डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं। मिस्टर जेठालाल ने पॉइजन की एक बोतल दया भाभी को दी और दया भाभी को बोला कि ये लो और मिस्टर भेड़े के खाने में इसको मिला देना। अब दया भाभी ने 2 थाली लाई, एक थाली लाई टप्पू के लिए, एक थाली लाई मिस्टर भेड़े के लिए। मिस्टर भेड़े वाली थाली में उन्होंने पॉइजन तो डाल दिया, लेकिन क्योंकि वो गरबा करते करते आ रही थी तो वो भूल गई कि कौन सी थाली किसको देनी है, और टप्पू ने तुरंत थाली ले ली और टप्पू ने खाना खा लिया और टप्पू वाली थाली में जहर निकला, जिससे कि टप्पू की डेथ हो गई। इस पर्टिकुलर केस में जेठा भाई ने अबेट किया था मिस्टर भेड़े के थाली में पॉइजन मिलाने के लिए, बट जो एक्ट फाइनली कमिट हुआ वो ये कमिट हुआ कि जो पॉइजन था वो टप्पू की थाली में मिल गया। इस पर्टिकुलर केस में भी ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था, ये हो सकता था, ये फोर्सिंग किया जा सकता था कि जब 2-3 लोग एक टेबल में खाना खा रहे हैं तो हो सकता है जहर गलती से किसी दूसरे के खाने में चले जाए, थाली में चले जाए, तो इस केस में भी जेठालाल लायबल होंगे फॉर कल्पेबल होमिसाइड। सेकेंड इलस्ट्रेशन अगर हम इसी सेक्शन का देखें तो सेकेंड इलस्ट्रेशन कहता है कि जब दोनों एक्ट प्रोबेबल नहीं होंगे, लाइक एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को किसी का घर जलाने के लिए भेजा और सेकंड पर्सन ने घर तो नहीं जलाया बट चोरी करके आ गया वहां से, यहाँ पे चोरी करना वॉज नॉट द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, वो फॉरसीन नहीं किया जा सकता था, इसलिए यहाँ पे अबेटा को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी।
सेक्शन 112 जो कि फोर्थ सिचुएशन की बात करता है, ये बताता है कि अबेटर ने जब अबेट किया दूसरे पर्सन को, तो दूसरे पर्सन ने वो काम भी कर लिया जिसके लिए अबेट किया गया है, प्लस एक डिफरेंट एक्ट भी कमिट कर दिया, जहां पे दोनों एक्ट, जिसके लिए अबेट किया गया था वो वाला एक्ट भी और जो डिफरेंट एक्ट कमिट हुआ है वो वाला भी, दोनों सेपरेट ऑफेंस है। तो ऑफेंडर को भी और अबेटर को भी, दोनों को दोनों एक्ट्स के लिए सजा मिलेगी। जो हमने दोनों सेक्शन पढ़े, सेक्शन 111 एंड सेक्शन 112, ये दोनों सेक्शन एक ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और प्रिंसिपल है एवरी मैन इज प्रिज्यूम्ड टू इंटेंड द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट। यानी कि कोई भी पर्सन जब कोई काम करता है, कोई एक्ट करता है, तो वो प्रिज्यूम कर लेगा, ये प्रिज्यूम वो इंटेंड कर लेगा, ये प्रिज्यूम किया जाता है उस एक्ट के प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि ईजिली फोरसीन किए जा सकते हैं, जो कि एक प्रूडेंट पर्सन ईजिली फोरसीन कर सकता है। तो ये सेक्शन 111 का एंड सेक्शन 112 का एक कॉमन प्रिंसिपल है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम फिफ्थ सिचुएशन में आते हैं जो कि सेक्शन 114 में दी हुई है। यहाँ पे अबेटर जो है उसने किसी पर्सन को अबेट किया कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, एंड जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है उसने वो ऑफेंस कमिट किया सेम प्लेस ऑफ क्राइम पे, यानी सीन ऑफ द ऑफेंस में अबेटर भी प्रेजेंट था। तो इस सिचुएशन में ऐसा डीम किया जाएगा कि अबेटर ने हिमसेल्फ वो ऑफेंस कमिट किया है, एंड उसकी पनिशमेंट एज वेल एज जो मेन ऑफेंडर है उसकी पनिशमेंट सेम होगी, जो कि उस पर्टिकुलर ऑफेंस की पनिशमेंट होगी। यहाँ पे ये माना जाएगा कि अबेटर ने ही वो ऑफेंस कमिट किया है। आगे बढ़ने के पहले इस वीडियो में हम एक चीज़ देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पिछले वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है। पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि मिस्टर एक्स ये शादी करने जा रहे हैं और ये इनकी दूसरी शादी है, और ये बात पंडित जी को पता भी है। पंडित जी का तो खैर काम ही है पूजा पाठ कराना, लोगों की शादी ब्याह कराना। सेक्शन 494 आईपीसी बायगैमी की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर दूसरी शादी करता है पहली वाइफ के जीवित रहते हुए, उसके अलाइव रहते हुए, तो फिर वो बायगैमी का ऑफेंस कमिट कर रहा है। क्वेश्चन ये था फ्रेंड्स कि क्या पंडित जी यहाँ पे बायगैमी के ऑफेंस के लिए अबेट कर रहे हैं, क्या वो अबेटमेंट के लिए लायबल हैं? और आंसर है यस। ऑल्दो ये उनका काम है पूजा पाठ करवाना, बट वो जानते हैं कि ये लड़का दूसरी शादी कर रहा है एंड वो इंटेंशनली एड कर रहे हैं बायगैमी के ऑफेंस को, देन ही इज लायबल फॉर द अबेटमेंट। आज का मेरा क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है आप लोगों से, इनकी शादी एंजॉय करने के लिए, ये जो लड़का लड़की है, लड़का दूसरी शादी कर रहा है, ये बात पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों को पता है, और ये गोकुलधाम निवासी सारे लोग यहाँ पे इनकी शादी को एंजॉय करने के लिए आए हैं, शादी को एंजॉय कर रहे हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ये सारे लोग भी अबेटमेंट के लिए लायबल होंगे? ये पहला क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन, क्या आपको इस पूरे ऑडियंस में, निवासियों में डॉक्टर हाथी कहीं दिख रहे हैं क्या? डॉक्टर हाथी कहाँ होंगे आपको ये बताना है मुझे। ध्यान रखिएगा कि ये शादी ब्याह का समारोह है, एक सेरेमनी है। अब आप सोचिए डॉक्टर हाथी कहाँ पे होंगे। नेक्स्ट सिचुएशन है जो कि सेक्शन 115 में दी हुई है। सेक्शन 115 बोलता है कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को अबेट करता है एक ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए जो कि जिसकी की पनिशमेंट ईदर डेथ सेंटेंस है, कैपिटल पनिशमेंट है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उस केस में दो सिचुएशन हो सकती है। पहला, अगर ऑफेंस कमिट ही नहीं होता है, अबेटर ने जिस पर्सन को अबेट किया था उस पर्सन ने ऑफेंस को कमिट ही नहीं किया, तो भी अबेटर को अप टू 7 years ऑफ जेल प्लस फाइन की सजा होगी। दूसरे केस में अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता है बट सिंपल हर्ट कॉज हो जाता है, उस केस में अबेटर को अप टू 14 years की पनिशमेंट होगी और फाइन होगा। और जो मेन ऑफेंडर होगा पहले वाले केस में, क्योंकि कोई ऑफेंस ही नहीं हुआ तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, एंड सेकंड वाले केस में अगर हर्ट कॉज हुआ है तो उसको हर्ट की पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 116, सेक्शन 116 उन ऑफेंसेस से डील करता है जो कि सेक्शन 115 में नहीं कवर किए गए हैं। यानी कि एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को अबेट करता है किसी ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट
ना ही डेथ पेनाल्टी है और ना ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, बट कुछ और है। उस केस में अगर सेकंड पर्सन कोई ऑफेंस नहीं कमिट करता तो उसको तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन जो अबेटर होगा उसको 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट उस ऑफेंस की मिलेगी, जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट होगी उस ऑफेंस की। ये एक केस हुआ। सेकंड केस ये हुआ कि अगर अबेटर कोई पब्लिक सर्वेंट है तो उसको हाफ ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट उस ऑफेंस की जितनी है वो मिलेगी। एक प्राइवेट पर्सन के केस में 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट एंड पब्लिक सर्वेंट के केस में हाफ ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट। यानी कि अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अबेट किया जिसकी ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट 8 ईयर्स है, वो ऑफेंस तो कमिट नहीं हुआ, उस केस में एक प्राइवेट पर्सन को 2 साल तक की सजा मिलेगी जो कि अबेटर होगा, और अगर अबेटर पब्लिक सर्वेंट होगा तो उसको 4 साल तक की सजा होगी। सेक्शन 117 टॉक करता है पब्लिक अबेटमेंट की। यहाँ पे एक पर्सन को नहीं, 2 पर्सन को नहीं, 9 पर्सन को भी नहीं, 10 से ज़्यादा पर्सन को जब अबेट करता है किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए तो सेक्शन 117 अप्लाई होता है, और इसकी जो पनिशमेंट है वो है 3 इयर्स। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी सेक्ट को, किसी रिलीजन को या पब्लिक एट लार्ज को अबेट करता है कोई क्राइम कमिट करने के लिए, तो इसकी जो पनिशमेंट दी हुई है दैट इज 3 इयर्स। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपका कमेंट मेरे लिए कीमती है, कृपया कमेंट करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फ्रेंड्स।